नमस्कार मित्रों, यह राजनीति की दुनिया है। यहाँ कौन किसके साथ फ़ोटो खिंचवाता है या अखबारों में किसके साथ किसकी फ़ोटो छपी, यह भी चुनावी मुद्दा बन जाता है। अब पश्चिम बंगाल को देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार चुनावी यात्रा पर हैं। पश्चिम बंगाल में लगातार उनकी चुनावी सभा हो रही है। ऐसी ही एक सभा में जाने के लिए वे हेलीकॉप्टर से उतरे। होता यह है कि पार्टी के 4, 6, 10, 15 लोग प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए हेलीपैड पर खड़े होते हैं। 10 लोग वहाँ भी खड़े थे। उसमें एक टोपी वाला बंदा भी था। नमाजी टोपी कह लीजिए, मुसलमानी टोपी कह लीजिए या टोपी कह लीजिए। उस बंदे की प्रधानमंत्री से कुछ बात हुई। प्रधानमंत्री के कान में वह बंदा कुछ कह रहा है। वह फोटो दूसरे दिन अखबारों पर प्रमुखता से छपी। टीवी चैनलों ने उसे खूब दिखाया। अब इस पर बवाल शुरू हो गया कि आखिर वह कौन है, उसने प्रधानमंत्री के कान में क्या कहा होगा। इस पर वाद विवाद, तर्क वितर्क, बहस प्रारंभ हो गया। पता लगा कि वह भारतीय जनता पार्टी का ही एक कार्यकर्ता है। नाम है जुल्फिकार। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा का स्थानीय पदाधिकारी है, लोकल लेवल का नेता है। चूंकि प्रधानमंत्री उस इलाके में आ रहे थे, इसलिए स्वागत के लिए जुल्फिकार को भी भेज दिया गया। जुल्फिकार ने प्रधानमंत्री से कुछ बात की। इस पर विवाद और AIMIM के प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी ने इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया। उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुन लीजिए। अभी थोड़े दिन पहले अखबार में आपने फोटो देखा होगा। एक मोदी जी के बाजू एक आदमी खड़ा हुआ है, सर पे टोपी है। देखा फोटो आपने? मोदी जी खड़े हैं, सर पे एक टोपी है और उनको कान में कुछ बोल रहा है। देखा ना फोटो आपने? तो मीडिया के लोग हमसे पूछे क्या बोला होगा वो, तो हम बोले तुम सुनोगे? तो बोले बोलो। मेरे को नहीं मालूम कि वो क्या है, कौन है। मैं तो, आप जानते, मैं तो नहीं जानता। बोले क्या बोला होगा? तो उसने कान में कहा, मोदी जी मैं बांग्लादेशी नहीं हूं। किसी ने पूछा और क्या कहा होगा? तो उसने कहा, मोदी जी हम कागज नहीं दिखाएंगे NRC NPR के लिए। फिर किसी ने पूछा और क्या कहा होगा उस लड़के ने मोदी जी को? तो उसने कहा, मोदी जी हम ट्रिपल तलाक के कानून को नहीं मानते। फिर किसी ने पूछा और क्या कहा? तो उस शख्स ने कहा हो सकता है कि मोदी जी मेरी तरह की टोपी कब पहनेंगे आप? फिर किसने पूछा और क्या कहा? तो उसने कहा, मोदी जी मैं तो सर पे टोपी पहना हूं, कम से कम आप तो देश की जनता पर टोपी मत पहनाओ, बहुत पहना चुके। बाद में पता चला कि जुल्फिकार तो बीजेपी का कार्यकर्ता है और प्रधानमंत्री से उसने सिर्फ इतना कहा था कि मुझे आपके साथ फोटो खिंचवाने की इच्छा है। और प्रधानमंत्री उसकी बात सुनने के लिए यूं कान अड़ा रहे थे, तो फोटोग्राफर ने फोटो खींच लिया। बात इतनी सी है। लेकिन इस बात को लेकर अखबारों में, टीवी चैनलों पर कई दिनों तक बहस कि प्रधानमंत्री ने उससे क्यों बात की, प्रधानमंत्री ने एक मुस्लिम के साथ फोटो क्यों खिंचवाया, क्यों खिंचवाना चाहिए। इस पर अमित शाह ने, बीजेपी के नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब भी दिया कि अगर ओवैसी को दिक्कत है तो वह भी किसी हिंदू के साथ फोटो खिंचवा ले। अभी जुल्फिकार का मामला शांत ही नहीं हुआ था कि एक और मामला खड़ा हो गया। प्रधानमंत्री फिर गए पश्चिम बंगाल, सिलीगुड़ी गए और वहां भी एक टोपीदारी सज्जन से हुलस कर गले मिले। फिर बवाल कि आदमी कौन है
ये क्यों गया हेलीपैड के पास, उससे प्रधानमंत्री गले क्यों मिले। पता चला कि उनका नाम करीमुल हक है जिससे प्रधानमंत्री गले मिले। करीमुल हक किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन उनको पद्मश्री मिल चुका है, पद्मश्री उपाधि से विभूषित है, पद्मश्री सम्मान उनको मिला है। करीमुल हक यूँ तो चाय बागान में काम करते हैं, लेकिन समाज सेवा भी करते हैं। एक बार उनकी माताजी बीमार थी और समय पर एम्बुलेंस नहीं मिल पाया, इस कारण उनकी मां का देहांत हो गया। उसके बाद करीमुल हक ने मोटरसाइकिल पर एम्बुलेंस बनाया और अपने इलाके के किसी भी व्यक्ति को अगर एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़े तो उस पर अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर उनको अस्पताल पहुंचाने का काम करते हैं। और अब तक कई हजार लोगों को अस्पताल पहुंचा चुके हैं इमरजेंसी में, रात में, सुबह, कभी भी किसी को ज़रूरत पड़ी एम्बुलेंस की, करीमुल हक को फ़ोन कीजिए, करीमुल हक जाएंगे और आपको अस्पताल पहुंचाएंगे, निःशुल्क सेवा। और इसी कारण उनको पद्मश्री सम्मान भी मिला है। लेकिन करीमुल हक ने इच्छा व्यक्त की कि हमें प्रधानमंत्री से मिलना है। स्थानीय भाजपा नेताओं ने उनको प्रधानमंत्री तक पहुंचा दिया, प्रधानमंत्री ने उसको देखते ही गले लगा लिया। इस पर भी विवाद हो रहा है। कहा जा रहा है कि दोनों कार्यक्रम प्रायोजित था, यानी जुल्फिकार को भी जानबूझकर वहाँ भेजा गया और प्रधानमंत्री से कान में बात करते हुए फ़ोटो खिंचवाई गई। हालांकि जुल्फिकार ने उसका खंडन किया, उसने कहा कि मैं स्वतः उनसे मिलना चाहता था और मैंने उनसे इच्छा व्यक्त की थी कि मैं आपके साथ फ़ोटो खिंचवाना चाहता हूँ। तो करीमुल हक के साथ प्रधानमंत्री का फ़ोटो तब विवाद, जुल्फिकार के साथ प्रधानमंत्री का फ़ोटो तब विवाद, और विवाद इसलिए कि दोनों मुस्लिम हैं। अब दोनों प्रायोजित कार्यक्रम है कि नहीं है, इस पर कैसे अनुमान लगाया जाए। लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है, ये राजनीति की दुनिया है और यहाँ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी किया और कराया जा सकता है।